जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे। इस वीडियो में कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 + 2/x टू होल पावर x इक्वल टू y। आपको y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू क्या हो सकती है? e हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर 1/e हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी के एग्जाम में 2005 में पूछा गया है। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे? आप सिंपली पहले लिमिट ऑपरेट कीजिए। जैसे आप यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, 2/इनफाइनाइट मतलब ये हो गया 0, यहाँ पर केवल 1 बचेगा। और जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे तो पूरा हो गया ऊपर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इनफाइनाइट है, मतलब ये है कि आपका कौन सा फॉर्म बन गया? 1/इनफाइनाइट। और मैंने आपको ट्रिक बताया था इस पर कि अगर लिमिट लगाने के बाद 1/इनफाइनाइट का फॉर्म आता है तो आप क्या करोगे? आप सिंपली लिखोगे ई के ऊपर जो भी लिमिट दी गई है वो लगा दोगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसके बाद में आपको gx लिखना होता है। भाई यही तो फार्मूला था आपका फार्मूला यही तो था, fx टू पावर gx। अगर इस तरह से दिया गया है और लिमिट लगाने के बाद अगर 1/इनफाइनाइट का फॉर्म आता है तो हम क्या लिखते हैं? ई पावर में लिमिट x टेंड टू a, यहाँ पर लिखते हैं gx और फिर लिखते हैं fx माइनस 1। यही फार्मूला होता है। तो ध्यान से देखिए, gx की जगह पर x है और fx की जगह पर 1 + 2/x है। तो बस लगा दो फार्मूला। यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया 1 + 2/x माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। और ध्यान से देखो, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। 2 केवल है, यहाँ पर x तो है नहीं, तो लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर क्या आया? e²। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट दिया गया है, 1 + 3/x टू पावर x दिया गया है। कह रहा है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, e होगी, e³ होगी, या डी में दिया है आपका 3 e। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमने जो किया वही हमको क्वेश्चन नंबर 17 में करना है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 है। तो आंसर में भी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सिंपली आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो लिमिट दिया गया है x टेंड टू 0, x cos x माइनस log 1 + x/x²। ये टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सिंपली पहले लिमिट ऑपरेट कर देते हैं। जैसे आप लिमिट लगाओगे, x यहाँ पर रखोगे 0 तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ केवल 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू 0, यानी ऊपर पूरा 0 हो गया है। और नीचे जैसे लिमिट लगाओगे 0 हो जाएगा, यानी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो सीधा हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? देखो लिमिट मैं लिखूंगा नहीं, बस समझ के चलना कि आगे लिमिट चल रहा है। यहाँ पर पहले डिफ्रेंशिएशन करो। x का करोगे 1 हो गया, केवल cos x बचेगा, फिर प्लस लगाओगे। अब की बार cos x का करना है तो cos का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -x sin x। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया माइनस। अब log x का क्या होता है? 1/x होता है, तो 1/1 + x हो गया, अपॉन नीचे x² है तो इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, लिमिट आपका आगे चल रहा है x टेंड टू 0। अब फिर से चेक करो क्या लिमिट लगाने के बाद 0/0 का फॉर्म बन रहा है? जैसे आप लिमिट लगाओगे, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर 0 करोगे तो ये 1 बचेगा, ये क्या होगा? 1। यहाँ पर 0 करोगे तो ये 0 हो गया, लेकिन ऊपर 1 है, नीचे भी 1 बचेगा। तो यहाँ 1 माइनस यहाँ 1, ऊपर हो गया 0, और नीचे भी रखोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक बार हमें और डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो कर देते हैं। कास का करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ पर माइनस लगा दो। अब की बार x का करोगे तो 1 हो गया, साइन बचेगा। और अब की बार जब साइन का करोगे तो साइन का क्या आएगा? कास आएगा। इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। जैसे ओपन करोगे ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/1 + x का करोगे तो माइनस एक पहले से है और ये हो जाएगा -1/1 + x टू पावर 2। ये माइनस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा। अब सिंपली डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, जैसे मन कहे वैसे करो। नीचे
x का करोगे 1 होगा, तो नीचे केवल 2 बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, नीचे तो x है ही नहीं, तो 0/0 का फॉर्म बनने का कोई चांस ही नहीं है। अब सीधा लिमिट लगा दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। यहाँ 0 करोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 करोगे ये 0 हो गया, यहाँ 0 रखोगे तो केवल 1 बचेगा, और नीचे कितना 2। आंसर आपका आ चुका है 1/2। ठीक है, देखो यल हॉस्पिटल से ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो सकता है। मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आपको जब करना है तो टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन ही तो करना है, डिफ्रेंशिएशन करके लिमिट लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कह रहा है कि इफ़ f(x) = log x² + 1 देन लिमिट x टेंड टू 2 f(x - f2) अपॉन x - 2 इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, जबकि f(x) की वैल्यू दी गई है log x² + 1। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। f2 का मतलब क्या है कि जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, यहाँ अगर मैं 2 रखूँगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो f2 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 2 रखने पर 2² + 1 यानी 2² मतलब 4, 4 + 1 मतलब 5, यानी f2 की वैल्यू कितनी हो गई, log 5 हो गई। चलो भाई log 5 हो गई, ठीक है। f(x) क्या है, f(x) आपका ये है log x² + 1 माइनस x - 2। लिमिट क्या दी गई है, लिमिट दी गई है x टेंड्स टू 2। अभी इसे सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, TGT 1999 में और PGT 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं, पहले जैसे यहाँ पर 2 रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, 1 5, log 5 ये भी हो जाएगा, log 5 माइनस log 5 ऊपर 0 हो गया, यहाँ पर 2 रखोगे 2 - 2 0, यानी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जैसे 0/0 का फॉर्म बना हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उससे बाहर का कोई भी ट्रिक नहीं लग रहा है, उन्हीं सारे ट्रिक्स सभी क्वेश्चन में लग रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो तो कर देते हैं, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, log x का होता है 1/x, तो ये हो गया 1/x की जगह पर है x² + 1, चूँकि x² + 1 है, फिर से करोगे तो x² का क्या आएगा 2x आएगा, तो ये हो गया 2x। यहाँ पर चेन रूल लग रहा है, चेन रूल जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में लगाते हैं बस वही लगा रहे हैं। इसका हमें अवकलन करना था, हमने कर दिया। log 5 है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो गया, लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। x का होगा 1 और ये तो 2 कांस्टेंट है, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नीचे कोई x तो है ही नहीं, नीचे लफड़ा ही ख़त्म है, आप वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ पर 2 रखोगे 2 दूना 4, यहाँ पर 2 रखोगे 5, आंसर क्या आया भाई 4/5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिमिट x टेंड टू π/4 1 - tan x अपॉन 1 - √2 sin x इज इक्वल टू, ये आपको करना है। ये कब पूछा गया है, PGT 2005 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप π/4 रखोगे tan π/4 मतलब 1, तो 1 - 1 ऊपर हो गया 0। यहाँ पर जैसे रखोगे π/4 का मतलब 45 अंश होता है, sin 45 का मान 1/√2, √2 से √2 कटेगा, 1 - 1 0, यानी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। सिंपली आप यल हॉस्पिटल लगा दो, तो लगा दो। जैसे आप ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे 1 का 0 हो जाएगा, tan का होगा sec², चूँकि माइनस लगा है आगे इसलिए हमें माइनस लिखना पड़ेगा। 1 का तो 0 हो गया, √2 रहेगा लेकिन माइनस आगे है, साइन का क्या हो जाएगा भाई कास हो जाएगा। ठीक है, π/4 लिमिट है, लिमिट लगा दो, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप x की जगह पर π/4 रखोगे तो sec π/4 यानी sec 45 का मान होता है √2, चूँकि स्क्वायर लगा है तो √2 मतलब 2 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर रखोगे 45, कास 45 का मान होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, आंसर आपका मिला क्या 2। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि इफ़ लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट px + q अपॉन qx + p इक्वल टू यल हो, एंड लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट px + q अपॉन qx + p इक्वल टू m हो, जहाँ पर p और q 0 नहीं हो सकते। अगर आप p और q को 0 कर देंगे तो जो फंक्शन दिया गया है ये अनडिफाइन हो जाएगा। कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ यल इंटू यम, आपको यल इंटू यम की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ये क्वेश्चन TGT 2004 में पूछा गया है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो लिमिट इन्फिनाइट की दी गई है, ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। सिंपली हमको करना क्या है, देखो ध्यान से, ऊपर से हम x को कॉमन करेंगे। जैसे आप ऊपर से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा p और यहाँ पर हो जाएगा q अपॉन x। नीचे भी x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल q और यहाँ पर बचेगा p अपॉन x। ये x से x कट गया, चूँकि लिमिट आगे क्या दिया गया था
एक्स टेंड टू इन्फाइनाइट, जैसे आप लिमिट ऑपरेट करोगे तो क्यू अपॉन इन्फाइनाइट ये जीरो हो गया, केवल पी बचेगा, और यहाँ पर पी अपॉन इन्फाइनाइट ये जीरो होगा, केवल क्यू बचेगा। ये किसके इक्वल था? यल के। इसका मतलब हमें यल की वैल्यू मिल गई है पी बाई क्यू। हमें यल की वैल्यू क्या मिली? पी बाई क्यू। सिमिलरली ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया था वो यहाँ पर भी दिया गया है, तो सिंपली एम की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी? पी अपॉन क्यू। ज़्यादा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। जब दोनों एक ही जैसे हैं तो बस एक को निकाला, दूसरा अपने आप समझ में आ गया कि अगर यल की वैल्यू है पी बाई क्यू तो एम की वैल्यू भी क्या होगी? पी बाई क्यू होगी। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है यल इंटू एम। भाई दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे पी का पी में होगा पी स्क्वायर, क्यू का क्यू में होगा क्यू स्क्वायर। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। केवल ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कह रहा है इफ़ लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ए माइनस एन इंटू एन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई साइन एन एक्स इक्वल टू जीरो, वेयर एन इज़ ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर। मतलब एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। देन ए इज़ इक्वल टू, आपको इस ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में भी पूछा गया है और 2005 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के चलेंगे। देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहला काम क्या दिया गया है? लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो। हम क्या करते हैं? हम एक्स को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। मैं पहले लिखूंगा ए माइनस एन एन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में एक्स इंटू फिर लिखता हूँ साइन एन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, एक्स स्क्वायर है, मैंने इसको 2 पार्ट में लिख दिया। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हम डायरेक्ट कर सकते थे। इसको अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, तो इतना बटे एक्स हो गया, यहाँ भी एक्स लगा दो, अलग अलग कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा। इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा जुगाड़ करना है। यहाँ पर साइन एन एक्स है, अगर मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती एन लिख दूँ और एन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। जैसे मैं लिमिट लगाऊंगा मुझे अच्छे से पता है कि लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, और ऐसे ही अगर लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो साइन एन एक्स अपॉन एक्स हो तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो ये तो हो गया 1 और ये भी हो जाएगा 1। ठीक, बचा कौन कौन? यहाँ पर बचा a माइनस एन इंटू एन। ठीक, माइनस यहाँ पर 1 बचा है और ये 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई n में होगा तो सिंपली वो क्या आएगा? सिंपली वो n ही आएगा और इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है, अब क्या करना है भाई? यहाँ पर तो टोटल ऐसे था ना, साइन एन एक्स का टोटल में मल्टीप्लाई किया गया था, तो साइन एन एक्स बाहर था, ये n चला जाएगा 0 की तरफ, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बचा? a माइनस एन इंटू एन, 1 को उधर ले जाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से n को उधर शिफ्ट कर दो तो a माइनस एन इक्वल टू 1 बाई एन हो गया। a की वैल्यू क्या होगी? माइनस एन उधर गया तो n प्लस 1 बाई एन। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया, इस x को 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक x को इसके नीचे रखा, दूसरे x को इसके नीचे रख दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया? सबको अलग अलग लिख दिया, इतना बटे एक्स कर दिया, फिर माइनस लगाया, टेन एक्स बाई एक्स कर दिया। ठीक, यहाँ पर n नहीं था तो मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पर n से गुणा किया, तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस टोटल की वैल्यू जैसे मैं लिमिट लगाऊंगा 1 हो जाएगी, यहाँ पर भी लिमिट लगाऊंगा 1 हो जाएगी। ये कहानी ख़त्म, यहाँ भी ख़त्म। यहाँ तो एक सही नहीं, तो लिमिट लगाने का कोई चक्कर ही नहीं है। a माइनस एन इंटू एन बचेगा। ठीक, इसकी वैल्यू 1 आई थी, 1 हो गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर 1 हो गया लेकिन n बचा है, तो जैसे मैं यहाँ पर n लिखूंगा, n को जैसे उधर शिफ्ट करूँगा 0 की तरफ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, फिर -1 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया और a माइनस एन इंटू एन था, जैसे मैं n को उधर भेजूंगा 1 बाई एन हो जाएगा, और इस n को उधर भेजूंगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो दिया है लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स टू होल पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर 1 आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करोगे आप। सिंपली आप लॉग ले लो, है ना, लॉग लेने से आसान हो जाएगा। जैसे आप लॉग लोगे, इसको y इक्वल मानोगे तो इधर log y हो जाएगा। log y इक्वल टू क्या होगा? देखो डायरेक्ट लिखने की कोशिश किया करो, 1 बाई एक्स हो गया, फिर लिखोगे क्या? log लिमिट x टेंड टू ज़ीरो
साइन एक्स अपॉन एक्स। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू तो हो गई 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो जैसे ये हुआ 0 तो 0 को 1/x में मल्टीप्लाई करोगे टोटल 0, तो टोटल 0 का मतलब भैया log y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना e⁻0 और e⁻0 कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x। यहाँ पर आपको लिमिट चेक करना है, पहले लगाओ लिमिट। यहाँ पर जैसे 0 करोगे a⁻0 की वैल्यू 1, 1 - 1 0 हो गया और नीचे 0 लगाओगे 0/0 का फॉर्म बन रहा है। सिंपली आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, तो लगा दो। a⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा a⁻x log a बेस e। 1 का तो 0 हो गया अपॉन x का क्या होगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट लगाना है, जहाँ x है वहाँ 0 कर दो। यहाँ जैसे 0 करोगे, यहाँ जैसे 0 करोगे तो a⁻0 की वैल्यू 1 हो गई, बचा क्या log a बेस e, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वाकई में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 1 x टू होल पावर 1/x इज़ 1 0 e या 1/e। ये क्वेश्चन पीजीटी 2000 में पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे अगर आंसर देना हो तो मेरा डायरेक्टली बिना कुछ किए 1 आंसर दे दूंगा। कैसे भाई, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिंपली आप ऐसे सोचो ना कि अगर मैं इसको y के इक्वल मान लूँगा तो उधर log लेने पर ये क्या हो जाएगा 1/x log लिमिट x टेंड टू 1 × x। यही तो होगा भाई। अगर मैं इस टोटल को y के इक्वल लेकर log लूँगा तो log m⁻n होगा, n आगे आ जाएगा log m हो जाएगा। और जैसे आप लिमिट लगाओगे यहाँ पर 1 रखोगे तो ये हो गया 1, log 1 की वैल्यू हो गई 0, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 1/x में तो ये टोटल 0, और टोटल 0 का मतलब log y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू e⁻0, e⁻0 का मतलब कितना 1। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग बिना पेन चलाए ही माइंड में कैलकुलेशन करके इसका आंसर दे देंगे। ठीक, बस ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो लिमिट x टेंड टू e दिया गया है, log x - 1 अपॉन x - e इज़ इक्वल टू। पीजीटी 2003 में पूछा गया है। जैसे आप लिमिट लगाओगे यहाँ पर e रखोगे तो आपको पता है कि जहाँ पर बेस ना लिखा हो वहाँ पर बेस e माना जाता है। और जैसे यहाँ पर e आया, बेस और वैल्यू, अगर log की बेस और उसका मान दोनों बराबर हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिमिट लगाओगे ये 1 हो गया, 1 - 1 0, यहाँ पर e रखोगे e - e 0, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। सिंपली आप एल हॉस्पिटल लगा दो। जैसे लगाओगे log x का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको तो 1/x हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। x का करोगे तो 1 होगा, e तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो 0 हो गया। तो बचा क्या 1/x, और 1/x का मतलब जैसे आपको लिमिट लगाना है तो जहाँ x है वहाँ e रख दो, तो यहाँ e रखोगे तो 1/e। यहाँ पर आपको दिया गया है e⁻−1। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में इसने होशियारी की है। 1/e दिया है, e⁻1 है, e को ऊपर ले जाओगे तो पावर -1 हो जाएगा, मतलब आंसर 1/e ही है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कह रहा है इफ़ लिमिट x टेंड टू 0 sin x/3 अपॉन x इक्वल टू k देन k इज इक्वल टू। टीजीटी 2004 में पूछा गया है, आपको k का मान बताना है। सिंपली आपको पता होना चाहिए, जैसे sin tan आए आपके दिमाग में ये फार्मूला क्लिक करना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हमें इसकी वैल्यू पता है, क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो x/3 है, जो ऊपर होता है x के साइन का ऊपर जो एंगल होता है वही नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 होना चाहिए। अगर यहाँ x/3 है तो यहाँ भी x/3 होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर ऊपर लिखा है sin x/3 तो ज़बरदस्ती मैं क्या करता हूँ, x तो दिया ही है, 3 से भाग कर देता हूँ। 3 से भाग लगाऊंगा, 3 से गुणा भी करना पड़ेगा क्योंकि अपनी तरफ से कर रहा हूँ। लिमिट जैसे मैं ऑपरेट करूँगा इस पर, लिमिट जैसे ही लगाऊंगा, इस टोटल की वैल्यू तो हो गई 1 और बचा क्या, नीचे 3 ऊपर 1, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, लिमिट दी गई है x टेंड टू π/2। जैसे आप π/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, π - π ऊपर 0, और नीचे cos π/2 मतलब cos 90 का मान 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। सिंपली आप एल हॉस्पिटल लगा दो। ये क्वेश्चन
2000 TGT 2004 में पूछा गया है, ठीक है। लगा दो। जैसे आप ऊपर डिफ्रेंशिएशन करोगे x की वैल्यू हो गई 1, ऊपर बचा केवल 2, क्या बचा केवल 2। नीचे कास का करोगे तो माइनस साइन एक्स, क्या आएगा माइनस साइन एक्स, पाई का तो 0 हो जाएगा ना। और जैसे आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे π/2, तो साइन π/2 का मतलब साइन 90, साइन 90 का मान 1, चूँकि माइनस लगा हुआ तो -1, 2/-1 का मतलब है -2, यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो कह रहा है लिमिट x टेंड टू 0 tan x/x टू होल पावर 1/x स्क्वायर इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन PGT 2013 में पूछा गया है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लॉग लेकर सॉल्व कर लो, या तो जैसे आप लिमिट लगाओगे तो लिमिट x टेंड टू 0 tan x/x ये हो गया 1, और यहाँ पर 0 रखोगे तो 1/0 मतलब इन्फाइनाइट। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 1 पावर इन्फाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। तो बस जैसे ही 1 पावर इन्फाइनाइट का फॉर्म बना, मैंने आपको फार्मूला बताया, आपको क्या करना है, ई लिमिट लगा दो x टेंड्स टू 0, फिर जो gx दिया गया, gx क्या है 1/x स्क्वायर है, लो जी, फिर fx -1 होता है tan x/x -1। इसी को सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में लिमिट x टेंड टू 0 दिया गया है, साइन बॉक्स x अपॉन बॉक्स एस इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन PGT 2002 में पूछा गया है। ऑप्शन है 1, 0, -1 और डज नॉट एग्जिस्ट। इस बॉक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बताता है, यानी महत्तम पूर्णांक फलन को बताता है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर हम जो भी वैल्यू डालेंगे या तो वो खुद के बराबर मान देगा या तो खुद से छोटा कोई पूर्णांक देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो इसका मान 2 आएगा, अगर 2.1 रखते हैं तब भी 2 आएगा, 2.9 रखते हैं तब भी 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक पूर्णांक देता है, और क्या करता है, ये खुद के बराबर या खुद से छोटा पूर्णांक देता है, ठीक है। तो हमें लिमिट सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन में मॉड आता है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, तब वहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेना पड़ता है। फिलहाल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बिना कुछ किए लिख सकते थे डज नॉट एग्जिस्ट। बट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट लिखते हैं x टेंड टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम x की जगह पर क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर हम चेक करने चल रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 -h लिख देंगे, और अपॉन में 0 -h लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर x टेंड टू 0 ना होके h टेंड टू 0 लिखा जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर हो गया साइन, x की जगह पर 0 -h लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब 0 -h का क्या मतलब है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमें निकालनी है और वो कैसा है, ऐसा है, देखो ध्यान से, 0 माइनस h का मतलब होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी, तो मान लो 0.1 है। अब 0 में से 0.1 आपको माइनस करना है। जैसे आप 0 में से 0.1 माइनस करोगे, जाहिर सी बात है कि नेगेटिव आना ही आना है, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव 0.1 का मतलब है कि इससे छोटा इंटीजर, तो 0.1 से छोटा इंटीजर -1 ही आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई -1। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये हो गया साइन, ऊपर हो गया -1 और नीचे भी आएगा कितना, -1। भाई 0 में से h को घटा रहे हो, 0 में से h को घटाओगे तो -h आएगा। -h का मतलब एक छोटा सा, h का मतलब बहुत छोटी वैल्यू, जैसे 0.1, 0.2, 0.3। तो 0.1, 0.2, 0.3 अगर नेगेटिव में है तो उससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -1 होगा। मैंने कहा ना कि बाईं तरफ हमको चलना होता है, बाईं तरफ हमको चलना होता है। देख लो, जैसे ये 0 है, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। 0.1 कहाँ पर आएगा, 0.1 यहीं कहीं पर आएगा। और 0.1 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, छोटा मतलब ये कौन आएगा, -1 आएगा। तो इसकी वैल्यू होगी -1, नीचे भी हो गया क्या, -1। अब समझने वाली बात है यहाँ पर, ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 साइन ऑफ -θ। साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, मतलब ये माइनस आगे आ जाएगा।
ये हो गया साइन 1 और नीचे भी हो गया -1, माइनस से माइनस कट गया। कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई कितनी, साइन 1, कितनी आ गई, साइन 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दिया। अब जीरो प्लस एच है, जीरो में कुछ जोड़ना है, जीरो में क्या जोड़ना है, मान लो जीरो में 0.1 जोड़ना है, तो ये कितना आ गया, ये हो गया 0.1। अब 0.1 से छोटा इंटीजर कौन होगा, जीरो ही तो होगा भाई। 0.1, अगर मैं ऐसे 0.1 लिखता हूँ बॉक्स में, तो 0.1 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, या तो ये भाई खुद के बराबर वैल्यू देगा, तो खुद से छोटा पूर्णांक देगा, तो 0.1 तो पूर्णांक है नहीं, और 0.1 से छोटा पूर्णांक कौन होगा, 0.1 यहाँ कहीं होगा, तो इससे छोटा पूर्णांक कौन होगा, जीरो होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, तो ऊपर हो गया क्या, साइन 0, और यहाँ नीचे भी होगा जीरो। साइन 0 का मान 0 होता है, यानी ये क्या आ गया, 0/0। राइट हैंड लिमिट में क्या आया, राइट हैंड लिमिट में आ गया 0/0। 0/0 अनडिफाइंड है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो साइन 1 आई है, लेकिन राइट हैंड लिमिट अनडिफाइंड है, तो हम सीधा बोल सकते हैं क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। इतना ज़्यादा झमेला करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हम सीधा बोल सकते थे क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है द इंटीजर एन फॉर विच लिमिट x टेंड टू 0 cos x - 1 cos x माइनस e पावर x अपॉन x पावर n इज ए फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर। आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में n की वो वैल्यू निकाल के देनी है जिसके लिए ये टोटल लिमिट एक फाइनाइट नंबर दे दे, एक फाइनाइट नंबर दे दे, और नंबर कैसा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन TGT 2004 में पूछा गया है। अब देखो करेंगे कैसे, कुल मिला के हमें n का मान बताना है जिसके लिए ये पूरा लिमिट क्या कर दे, एक कोई फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर दे दे। देखो करेंगे क्या, सिंपली हमें सॉल्व करना है इस लिमिट को। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ cos x - 1 अपॉन x²। मैंने इस टोटल के नीचे ज़बरदस्ती x² लिख दिया। इसके बाद मैं लिमिट को स्प्लिट कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। इस पर भी मैंने लिमिट लगा दिया, cos x माइनस e पावर x अपॉन x पावर n। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपने x² से ज़बरदस्ती डिवाइड किया है, x² तो इसमें था नहीं, तो अगर आपने x² से डिवाइड किया तो x² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और जैसे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे लेकर आओगे तो x पावर -2 हो जाएगा। x पावर -2 हो गया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x पावर -2। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पर एल हॉपिटल रूल लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यह आएगा -1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अगर आप x की वैल्यू रखते हो 0 तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी e पावर 0 मतलब 1, 1 - 1 का मान कितना 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर है x पावर n-2। जैसे यहाँ पर 0 रखोगे तो ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 का फॉर्म है, तो यहाँ पर आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो। लेकिन हम इतना लंबा करने नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें n की वैल्यू ही चाहिए, तो हमें चेक करना है कि भाई n का कौन सा मान रखने पर ये पूरी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन है 1। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 - 2 का मतलब -1, x पावर -1 हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा। ठीक, हमें करना क्या है, हमें कुल मिला के काम सिर्फ इतना करना है कि हमें n की वो वैल्यू रखनी है जिसके लिए ये हमारा मैटर क्या है, सॉल्व हो जाए। ठीक, तो 1 पर वैलिड नहीं होगा, 2 करें, 2 रखोगे आप, जैसे आप 2 रखते हो तो 2 - 2 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, यानी x पावर 0 का मान कितना 1, नीचे 1 हो गया। नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर 2 रखा, 2 में से 2 निकल गया, 2 में से 2 निकल गया, और ये हो जाएगा कितना 0, x पावर 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। चलो जी, ये तो 1 हो गया। अब जैसे आप ऊपर लिमिट लगाओगे cos 0 का मान 1, और यहाँ पर 1, 1 - 1 क्या हो गया 0, और ये टोटल 0 मतलब क्या, पूरे को 0 कर देगा। और उसने कह रखा है क्या कि फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर चाहिए, तो कहने का मतलब हम 1 रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 1 को रखा, अगर यहाँ पर आपने 1 को रखा तो 1 - 2 यानी -1, x पावर -1, x पावर -1 ऊपर जाएगा तो यही कहीं तो आएगा, यही कहीं आएगा। वो जैसे आप लिमिट लगाओगे 1 - 1, ये तो 0 हो गया, इस पूरे को 0 कर देगा। तो ना तो 1 रख सकते हैं ना ही 2 रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं 3 की। 3 जैसे आप यहाँ पर रखोगे 3 - 2, 3 - 2 का मतलब 1, तो यहाँ पर
पावर 1 बचेगा। तो सीधा सा मतलब यह है कि हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 ऊपर cos x माइनस ई पावर x अपॉन कितना x। कब? जब हमने n का मान 3 लिया। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। एल हाफ्टर रूल लगाएंगे, cos का हो जाएगा माइनस साइन x और ये होगा ई पावर माइनस x, ये तो 1 हो गया। जैसे आप लिमिट लगाओगे ये तो 0 हो गया और यहाँ पर बचेगा -1 यानी इस टोटल को हमने सॉल्व किया तो हमें मिला -1, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1/2। कब? जब हमने n का मान कितना रखा 3 रखा। यानी कि अगर हम इस लिमिट में n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो ये हमें एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर देगा। एक बार फिर से बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अलग अलग कर दिया, एक स्क्वायर से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, उसको नीचे लाकर मैंने x पावर n-2 कर दिया। इसकी लिमिट हमें पता है -1/2 होती है। हमें ये सॉल्व करना था। ये सॉल्व किस लिए करना है? क्योंकि हमें n की वैल्यू पता करनी है। हमने n का मान 1 रख के देख लिया तो ये लिमिट 0 दे रहा था, 0 नहीं चाहिए। फिर 2 रख के देखा, उस पर भी 0 दे रहा था, 0 नहीं चाहिए। फिर मैंने क्या किया, 3 रख के देखा और 3 पर इसने हमें क्या दे दिया, 3 पर हमें इसने एक फाइनाइट नंबर दे दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं 4 रख के देखूं तो 4 रख के देख लो भैया। 4 यहाँ पर रखोगे, 4 में से 2 निकल गया, कितना आएगा? 4 में से 2 निकल गया, 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा। आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, 2 बार एल हाफ्टर लगाओगे, उसके बाद आप देखोगे ये टोटल वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो n बराबर 3 के लिए ही ये करेक्ट है। आप इसको कर सकते हो। इसका एक दूसरा भी तरीका है, थोड़ा लंबा है लेकिन उसको हम नहीं करेंगे। हमें तो अपने एग्ज़ाम में सिर्फ आंसर देना है। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे बेस्ट है। ऑप्शन उठाओ और उसमें सेटिस्फाई करा के देख लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स 2x 1 1, देन लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया है। पीजीटी 2004 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, ये तो एफ एक्स की वैल्यू है, कोई बात नहीं। पहले आप लिखोगे साइन एक्स, इसको आप एक्सपेंड करोगे, ये बंद एक्स स्क्वायर का एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर का 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स का 1 में होगा माइनस एक्स। ठीक, फिर आएगा माइनस कास एक्स। भाई सार्डिक खोलना आपको आता है, बस ये बंद एक्स क्यूब का 1 में होगा तो आएगा एक्स क्यूब, माइनस एक्स का 2x में होगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर होगा प्लस टेन एक्स, ये बंद एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये होगा। ये तो हमें एफ एक्स मिल गया। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब कास एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर कास एक्स प्लस, यहाँ देखो एक्स क्यूब में से 2x क्यूब निकलेगा तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, यानी कि यहाँ पर होगा माइनस एक्स क्यूब टेन एक्स। ये तो आपका आ गया एफ एक्स का मान। क्या मिला हमें? एफ एक्स का मान। अब हमको क्या करना है, एफ एक्स में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो एक काम करते हैं ना, इसी में एक्स स्क्वायर से भाग कर लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। जैसे आप एक्स स्क्वायर से भाग करोगे, इसमें एक्स स्क्वायर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर एक एक्स है तो ये हट के नीचे एक एक्स दे देगा, एक्स बटे एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से भाग करोगे तो ऊपर एक्स क्यूब है तो केवल ऊपर एक्स बचेगा। यहाँ पर करोगे बटे में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो ऊपर एक्स बचेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर से भाग लगा दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब हमें लिमिट लगानी है एक्स टेंड टू 0। सिंपली आप लिमिट रख दो। आप क्या करोगे? लिमिट रख दो। जैसे आप लिमिट रखोगे, एक्स की जगह पर 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पर रखोगे साइन एक्स अपॉन एक्स है, लिमिट लगाओगे एक्स टेंड टू 0 तो आपको पता है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, यहाँ पर ये मिला है आपको कितना, -1। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर 0 पुट करोगे तो कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 2। क्या मिलेगा? 2। और यहाँ पर देखो, जैसे आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये खत्म। तो -1 + 2, 2 में से 1 निकल गया तो क्या आएगा? 1 आएगा, यानी इसका डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एक बार फिर से बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया, मतलब इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद जो भी मुझे आया उसका मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझसे कहा था उसने कि f(x/x² करना है, तो जो भी मेरे पास यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिली थी वो f(x) थी। वो क्या थी? f(x) थी। उसमें मैंने जब x² से डिवाइड किया तो मुझे जो भी मिला है उसमें मैंने लिमिट लगा दिया, और लिमिट जब लगाया तो मुझे क्या मिला? 1 मिल गया। ठीक है, ये सबसे फास्ट तरीका है इसको करने का। बाकी तो आप जैसे मन वैसे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो कह रहा लिमिट x टेंड टू 0 √1/2 ब्रैकेट 1 - cos 2x/x इज़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन PGT 2004 में पूछा गया है, TGT 2005 में पूछा गया है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो रूट है, रूट हटाना है हमें। 1 - cos 2x है, 1 - cos 2x, 1 - cos 2x क्या होगा? सिंपल सी बात है, 1 - cos 2x को क्या करेंगे? 1 - 2 sin² लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आएगा? 2 sin², यानी 1 - cos 2x की जगह पर हम 2 sin² लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, रूट के अंदर 1/2, ये हो गया क्या? 2 sin² x अपॉन कितना? x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा रूट में sin² x/x। रूट है, अंदर में sin² है, रूट हटेगा, केवल साइन बचेगा, तो ऊपर साइन नीचे x। लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड टू 0 है। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 है। और आपको पता है लिमिट x टेंड टू 0 हो, sin x/x हो, इसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। और इस तरह से इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और जैसे ही आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और अपना आंसर 1 दिया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बात आई समझ में? क्या मैंने बोला? मैंने कहा कि आपका आंसर हो गया गलत। अगर ये इतना ही सिंपल होता तो ये PGT 2004 में क्यों पूछता? इसमें कोई ख़ास बात होगी, और ख़ास बात यहीं से शुरू होती है। रूट के अंदर sin² हमने क्या किया? हमने रूट को सीधा हटा दिया, केवल साइन लिख दिया, और यहीं पर मामला हो गया गलत। हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब रूट हटता है तब प्लस माइनस लगता है। क्या लगता है? प्लस माइनस लगता है। और सीधी सी बात है, अगर प्लस माइनस लगेगा तो sin x/x प्लस माइनस की वैल्यू प्लस माइनस होना आएगी। भैया बताओ जरा, एक फंक्शन की 2 लिमिट कैसे हो सकती हैं? या तो प्लस होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से बता दूं, रूट के अंदर है, जब भी रूट के अंदर से कोई वैल्यू निकलती है वो प्लस और माइनस 2 वैल्यू देती है। अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हो तो एक वैल्यू +1 आएगी और एक वैल्यू -1 आएगी। और 2 वैल्यू कैसे हो सकते हैं? किसी लिमिट की 2 वैल्यू हो ही नहीं सकती हैं। मतलब ये है कि इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे भी आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर भाई सीधी सी बात है, अगर रूट के अंदर से कोई वैल्यू निकलती है तो उसको हम मॉड में लिखते हैं। तो ये हो गया sin x अपॉन कितना? x। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। आपको वैसे भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कहीं भी मॉड लगा मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होगा, राइट हैंड लिमिट लेना होगा। दोनों लिमिट अगर इक्वल आती हैं तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और आप देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो या तो आप मॉड लगाकर करो या तो सीधा सा फंडा है, आप जानते हो, छोटी कक्षाओं से जानते हैं कि रूट हटता है तो प्लस माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर sin² है तो ये प्लस माइनस sin x होगा, अपॉन में x होगा। अब अगर लिमिट आप आगे लगाते भी हो तो एक बार ये +1 देगा, एक बार -1 देगा, और एक लिमिट की 2 वैल्यू हो नहीं सकती, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। दिया है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x+2 tan 1 x+2 माइनस x tan 1 x इज़। PGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो भी आंसर आता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, 1-2 तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। जो भी कमेंट करके इसका आंसर देगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर लूँगा। पिछले लेक्चर में वैसे आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, जितने लोगों ने भी देखा है आंसर नहीं दिया है। फिलहाल आप सॉल्व करने का प्रयास करें और आंसर देने की कोशिश करें। मैं आपको तरीका बता देता हूँ करना क्या है। आप एक काम ये कर सकते हो कि x+2 है, पहले आप x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x tan 1 x+2 हो जाएगा, फिर 2 का कर दोगे। उसके बाद आप देखो क्या आपका सिस्टम बन रहा है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 2 tan 1 का फार्मूला लगा सकते हो। 2 tan 1 x इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। ये वाला फार्मूला कैसे लगता है? ये वाला फार्मूला क्या कहता है?
ये वाला फार्मूला यही तो है, 2x अपॉन कितना 1 - x², यही तो फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप देखेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है, सॉल्व आपको करना है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू योर सेल्फ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरा प्रयास किया कि जितने भी लिमिट के क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, लिमिट का मैंने ट्रिक भी बता दिया। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल आप बने रहिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। इतनी मेहनत आपके लिए किया तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।